हेलो दोस्तों, सो बात करते हैं एल्विश यादव के फ्रेंड यानी कि लक्ष्य एंड अर्चित की। तो उनका एक यूट्यूब चैनल है जिसपे यहाँ पे लक्ष्य आए और उन्होंने जो है अरमान मलिक को बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पे रोस्ट कर दिया, जो कि देखने में तो बहुत ही फनी लगा, बहुत ही मतलब खतरनाक लगा। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपको आज यहाँ पे अपडेट करूँ कि उन्होंने कैसे रोस्ट किया। सो आते ही यहाँ पे लक्ष्य ने कहा, मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं इस आदमी को रोस्ट करूँ, बट मेरे को टाइम ही नहीं मिल रहा था, बट मैंने फाइनली टाइम निकाला और इस बंदे को कर दिया मस्त रोस्ट। तो आप लोग अच्छे से वीडियो देखो। तो वहीं पे जो है लक्ष्य बोलते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम जो बेबी डिलीवर होता है उस टाइम पे जो लेडी होती है या फिर वुमन होती है उनकी पॉटी निकल जाती है। तो वही पॉटी जो है वो अरमान मलिक है, क्योंकि उनके जो पेरेंट्स है उनको हॉस्पिटल से लाने के टाइम में उनको मतलब कि डस्टबिन में फेंक दिया था और जो बच्चा था उसको डस्टबिन में डाला और जो उसकी पॉटी थी वो उठा के घर ले आए। मतलब लिटरली ही वांट्स टू से कि अरमान मलिक वो पॉटी है, ना कि वो बच्चा। तो वहीं पे वो बोलते हैं कि अरमान मलिक की दोनों जो वाइफ है वो दोनों पहले फ्रेंड थी, तो उस बिहाफ पे तो वो दोनों फ्रेंड थी। तो अरमान मलिक की वाइफ की फ्रेंड उनकी आधी घरवाली हुई, क्योंकि वो तो साली हुई ना, तो साली आधी घरवाली होती है। बट यहाँ पे गाइस अरमान मलिक को आधी चीजें पसंद ही नहीं आती है, इसीलिए उन्होंने उनसे शादी कर ली, उनको पूरी घरवाली बना ली। मतलब कि हो सकता है कि अरमान मलिक को कोई बचपन का ट्रॉमा लगा हो। बट ये पॉइंट मुझे समझ में नहीं आया कि लक्ष्य ने इस किस बात पर मतलब किस बात पे इसको बोला। बट कुछ तो बात होगी ना, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं। अगर आपको पता है कि उन्होंने बचपन की बात क्यों बोली तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। वहीं पे वो बोलते हैं कि अरमान ने लाइफ में कुछ किया नहीं, बट अपने बच्चों को एक बहुत ही बड़ा ट्रॉमा जरूर दे दिया है। वो ट्रॉमा इस बात का है कि जब वो स्कूल जाएंगे, कहीं जाएंगे, तो वो यही बोलेंगे कि मेरे पापा की दो दो वाइफ है, दो दो वाइफ है। मतलब ये सब सुन के आप समझ सकते हो कि ये किस लेवल का रोस्ट था अरमान मलिक के लिए। वहीं पे वो बोलते हैं कि सब सोचते होंगे कि अरमान मलिक की फैमिली इतनी बड़ी है, वो एक बेड पे कैसे फिट आते होंगे। बट आपकी सोच इतनी छोटी है गाइज, इतनी गंदी है। वो एक बेड की बात तो बहुत दूर है, वो सोसाइटी में फिट नहीं आएंगे, वो सोसाइटी में रहने लायक नहीं है। आप बेड की बात करते हो तो यहाँ पे जो है एक तरीके से आप बोल सकते हो कि लक्ष्य जो है उन्होंने अरमान मलिक की बहुत गंदे तरीके से यहाँ पे धोती खोल दी। वहीं पे मैं अगर आपको बताऊं कि आगे उन्होंने क्या कहा, तो उन्होंने कहा बिग बॉस ना स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं अरमान मलिक के लिए बायस्ड तो थे। रीजन बताऊं मैं आपको क्यों? क्योंकि अरमान मलिक जब दूसरी शादी करके अपनी दूसरी बीवी को लेके घर में आया तो उसने अपनी पहली बीवी को घर से लात मार के निकाल दिया था, और बिग बॉस हाउस में भी सेम हुआ, बुराया तो दोनों को था। बट यहाँ पे पहली बीवी को जो है फर्स्ट वीक में ही निकाल दिया गया, बल्कि वो दूसरे साथ मतलब दूसरी वाइफ के साथ में वहाँ पे रह रहे थे। तो बिग बॉस का माइंडसेट भी कहीं ना कहीं अरमान की तरह ही दिख रहा था। वहीं पे वो बोलते हैं कि लड़कियों से मैंने पूछा, मतलब मैंने एक सर्वे किया था जहाँ पे मैंने लड़कियों से पूछा कि अरमान के बारे में आपका क्या कहना है, क्या अरमान रेड फ्लैग है या फिर ग्रीन फ्लैग है। बट मैक्सिमम लड़कियों का रिस्पॉन्स यही आया कि अरमान जो है वो डेंजर फ्लैग है। मतलब वो अगर दिख जाए कहीं पे तो उससे दूर भागो, उसके पास तो जाना ही नहीं है। ऐसे बोलते हुए वहाँ पे सभी लड़कियां नजर आई। तो वहीं पे वो बोलते हैं कि अकॉर्डिंग टू अरमान मलिक, वो बोलते हैं कि मैं अपनी दोनों बीवियों को पूरा सम्मान देता हूँ, इक्वल लव करता हूँ। तो यहाँ पे जो है अरमान मलिक से मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि क्या अगर तुम्हारी वाइफ, अगर दोनों वाइफ जो है एक एक हस्बैंड लेके आ जाए शादी करके, तो क्या तुम एक्सेप्ट करोगे? वहीं पे मैं तुमसे एक और बात पूछना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पिता तुम्हारी माँ के होते हुए किसी और से शादी करके आ जाएंगे तो उसको तुम क्या एक्सेप्ट करोगे? वहीं पे और एक मैं बात पूछना चाहता हूँ कि तुम्हारी जो बेटी है तूबा, अगर वो किसी से शादी करे और उसका हस्बैंड किसी और से शादी कर ले तो क्या तुम उसको एक्सेप्ट करोगे? प्लीज ये तो मुझे जरूर जवाब देना, मुझे जानना है। वहीं पे लक्ष्य एक बहुत बड़ा मुद्दा उठाते हैं और बोलते हैं कि अरमान तू सबको बोलता है कि तू हिंदू है, तो फिर अपने बच्चों का नाम तूबा जैद आयान क्यों रखा, कुछ और क्यों नहीं रखा? ऐसा मतलब मुस्लिम वाला नाम है, मैं कुछ बोल नहीं रहा हूँ मुस्लिम के बारे में। तो अगर तू मुस्लिम है तो डंके की चोट पे बोलना, ऐसे छुप के क्यों रह रहा है? इसके साथ में उन्होंने ये भी बोला कि बादशाह और अरमान जो है इन दोनों में सेम मतलब सेम है, दोनों सेम टू सेम, इनमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। तो यहाँ पे डिफरेंस नहीं है तो यहाँ पे सेम सेम उन्होंने क्यों बोला, तो आप भी सुन लो। तो उन्होंने बोला कि जो बादशाह है वो सी माइनर पे यहाँ पे रैप करते हैं, वहीं पे जो अरमान है वो यहाँ पे माइनर्स के, आप समझ सकते हो मैं क्या बोलना चाहती हूँ, मैं यहाँ पे बोलने वाली नहीं हूँ। और उसके बाद लक्ष्य बोलते हैं कि पहले के जो राजा महाराजा होते थे वो अपने रानियों के लिए महले बनाया करते थे और महले बना के उनको गिफ्ट किया करते थे। बट अभी के टाइम में जो अरमान मलिक है वो अपनी वाइफ को, मतलब जितनी भी शादी करता है सबको एक यूट्यूब चैनल बनाता है और दे देता है, बोलता है जाओ मस्त ड्रामा करो और पैसे छापो, मुझे बस पैसों से मतलब है। तो यहाँ पे जो है और भी बहुत सारे पॉइंट्स बोल बोल के जो है लक्ष्य एंड अर्चित जो उनका चैनल है उस पर लक्ष्य ने जो है अरमान मलिक की बहुत गंदी वाली रोस्टिंग कर दी है। बट यहाँ पे मैंने आपके सामने कुछ ही पॉइंट रखे और बहुत कम मतलब मात्रा में रखे हैं। तो अगर आपको पूरा मतलब वीडियो देखना है तो आप लक्ष्य एंड अर्चित का जो चैनल है उस पर जाके देख सकते हो। मतलब ये रोस्टिंग देखोगे ना आप कसम से हिल जाओगे गाइज, इतना मस्त वाला इतना खतरनाक वाला रोस्ट करके रखा है ये एल्विस के फ्रेंड्स ने। तो अगर आपको देखना है तो प्लीज वहां पे जाके देखो। और मेरा रिएक्शन आपका इस पे कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपके पास टाइम पे पहुंचते रहे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।